हेलो एवरीवन। जैसा कि हम डेली न्यूज़ डिस्कस करते हैं वैसा ही आज एक और न्यूज़ आई है जिसमें एक रिपोर्ट की हम डिस्कशन करेंगे। एक नई रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि जो यूथ है, जो अभी नई जनरेशन है, द इंटरनेट जनरेशन जिसे बोला जाता है, जेन जीब जिसे बोला जाता है, वो जो है सोशल मीडिया से थक चुकी है। वट इज़ पोस्टिंग जीरो, द इंटरनेट जनरेशन इज़ ग्रोइंग टायर्ड ऑफ सोशल मीडिया। उन्होंने जो है सोशल मीडिया का यूज़ करना कम कर दिया है। Posting zero refers to daily life updates by an average online user becoming rare। जो मतलब एवरेज यूज़र है, ऑनलाइन यूज़र है, उसने जो लाइफ अपडेट्स देते हैं, पोस्ट करते हैं, उसमें जो है कमी आ रही है। अति व्यावसायीकरण, अत्यधिक विज्ञापनों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो एआई है उसके द्वारा उत्पन्न सामग्री के कारण दुनिया भर में विशेष रूप से युवाओं में सोशल मीडिया का उपयोग 10% से कम हो रहा है। मतलब कि 10% गिरावट आई है सोशल मीडिया के उपयोग में। जैसा कि एआई की वजह से ये ऐसा हो रहा है, इसके साथ ही बहुत सारे एड्स भी आते हैं। आपने अगर कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ऐड पहले आ जाता है। इस तरीके से एड्स से परेशान होकर जेन जी ने एआई से परेशान होकर जो है सोशल मीडिया का यूज़ करना कम कर दिया है। पोस्टिंग जीरो नामक इस घटना के कारण उपयोगकर्ता व्यक्तिगत अपडेट साझा करना बंद कर देते हैं। मतलब जो अपनी डेली लाइफ में पोस्ट करते हैं उसको पोस्ट करना बंद कर देते हैं। यह एनशिटिफिकेशन से जुड़ा है जहां प्लेटफॉर्म लाभ के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को कमजोर करते हैं। जो डेड इंटरनेट थ्योरी से भी जो यह सुझाव देती है कि अधिकांश सामग्री बोट द्वारा उत्पन्न होती है। एआई के कारण जो है ऐसा हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया हमेशा से ऑनलाइन रही है। मतलब दुनिया जो है हमेशा ऑनलाइन रहती है। वो कभी फ़ोन चलाना बंद नहीं करते, कभी इंटरनेट बंद नहीं करते। लेकिन पता चला है कि दुनिया भर में सोशल मीडिया की गतिविधियां जो है वो कम हो रही हैं। जितना यूथ या फिर लोग जो हैं, स्पेसिफिकली तो यूथ को कहना चाहिए कि यूथ जितना पहले फ़ोन यूज़ करता था अब वो बहुत कम हो गया है। शायद वो एड्स से परेशान हैं, जो ऐड आती हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट जो है, या फिर वो एआई से परेशान हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में प्रकाशित एक अध्ययन में 50 देशों के 2,50,000 ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं का सर्वेक्षण किया गया और निष्कर्ष निकाला गया है कि सोशल मीडिया के उपयोग में 10% गिरावट आई है। इस गिरावट का कारण युवा वर्ग है। मतलब यूथ जो है, जेन जी, उन्होंने इसका यूज़ करना कम कर दिया है। जिस पीढ़ी ने इंटरनेट को अपना विस्तार बनाया था अब वो उसी से उगती जा रही है। क्योंकि जब जो जेन जी का टाइम है वो ऐसा माना जाता है कि उनके टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ हुआ है, इसलिए उसे इंटरनेट जनरेशन भी बोलते हैं। लेकिन क्या यूथ जो है वो इंटरनेट से उगता जा रहा है? इसका आंसर है हाँ, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। कोई भी आप एप्लीकेशन चलाते हो एडवर्टाइजमेंट पहले आ जाता है। इन रुझानों और सोशल मीडिया के अत्यधिक व्यवसायीकरण के कारण आपके दोस्तों के जीवन के अपडेट्स की बजाय आपका फीड अब चुनिंदा विज्ञापनों और बार बार इस्तेमाल होने वाले ट्रेंडी रील्स और एआई जनित बकवास से भरा हुआ है। पोस्टिंग जीरो की स्थिति पैदा हुई है। मतलब कि पहले जहाँ आपके अगर फ्रेंड्स कुछ अपडेट कर रहे हैं तो आपको वो शो होता था, या फिर जो आप चीज़ देखते हैं वो शो होता है। लेकिन अभी जो है, जो ट्रेंडिंग रील्स चल रही होती हैं, जो भी करंट में जो ट्रेंड चल रहा होता है वो शो होता है, या फिर आपके फीड में जो है विज्ञापन आते हैं, एड्स आते हैं। अगर आपने कोई चीज़ सर्च कर ली तो उसी के बारे में एड्स आने लग जाते हैं। सपोज कीजिए कि आपने कोई साड़ी के बारे में सर्च किया या फिर कुछ क्लोथिंग के बारे में सर्च किया, तो उस तरीके के ऐड आने लग जाएंगे, उस तरीके की आपको आपके फीड में वीडियो शो होंगी। एआई जनित जो एआई है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है और पोस्टिंग जीरो की स्थिति पैदा हुई है। अब जो है यूथ थोड़ा कम एक्टिव रहने लगा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो बोर हो गया है सोशल मीडिया से। द न्यू यॉर्कर के काइल चायका द्वारा अपने साप्ताहिक कॉलम इन्फिनिट स्क्रॉल में गढ़ा गया यह शब्द औसत ऑनलाइन उपयोगकर्ता द्वारा दैनिक जीवन की अपडेट्स को संदर्भित करता है जो अब दुर्लभ होती जा रही है। अपने व्यापक रूप से गढ़े जाने वाले कॉलम में चायका उस समय को याद करते हैं जब उनका फीड, मतलब उन्होंने लिखा है कि उनके टाइम में उनका फीड जो था, उनके जो फ्रेंड्स के जो अपडेट्स थे, डेली लाइफ अपडेट्स थे, उनसे भरा रहता था। जैसे कि उन्होंने ब्रेकफास्ट की पिक्चर हो गई, जो उनका पेट एनिमल है उसकी पिक्चर हो गई, या फिर दोस्तों के साथ जो पिक्चर हैं, इस तरीके से पहले उनके फीड में ये सब कुछ चीज़ें आती थी। लेकिन अभी जो है एड्स, एआई और ये सब कुछ, या फिर जो ट्रेंडिंग चल रहा है वो चीज़ें आती हैं। ऐसा लग सकता है कि दुनिया हमेशा से ऑनलाइन रही है, लेकिन पता चला है कि दुनिया भर में सोशल मीडिया की गतिविधियां कम हो रही हैं। यह है गूगल जीरो सिद्धांत
पर एक शब्द क्रीड़ा है। यह एक काल्पनिक इंटरनेट जहां सर्च इंजन वेबसाइटों पर ट्रैफिक भेजना बंद कर देते हैं और सभी प्रश्नों का समाधान एआई द्वारा। आपने गूगल में भी देखा होगा, अगर आप कुछ भी गूगल से सर्च करते हो तो पहले जो है एआई ऊपर ही ऊपर जो है एआई शो होता है, एआई का जो आंसर है वो शो होता है। पहले जो था, इससे पहले ऐसा होता था कि अगर आप कुछ भी सर्च करते हो तो डिफरेंट वेबसाइट पे उस चीज़ से रिलेटेड डिफरेंट वेबसाइट शो होती थी। लेकिन अभी जो है एआई का रिस्पॉन्स पहले शो होता है। शायद एआई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक और लोकप्रिय षड्यंत्र सिद्धांत जो सोशल मीडिया के पतन की व्याख्या करने का प्रयास करता है वो है डेड इंटरनेट थ्योरी। यह सिद्धांत यह मानता है कि ऑनलाइन अधिकांश सामग्री, खासकर सोशल मीडिया और फोरम जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म पर, अब वास्तविक लोगों द्वारा नहीं बल्कि बोट्स, एआई और स्वचालित सामग्री मिलों द्वारा तैयार की जा रही है। मतलब कि सोशल मीडिया पर अब जो चीज़ें आती हैं वो लोगों द्वारा पोस्ट नहीं की जाती हैं, वो बल्कि एआई और बोट जो हैं या फिर जो ऑटोमेशन ऑटोमेशन जो है उसकी वजह से आती हैं। तो इसी इसी को ये लोग जो है पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको उनकी चॉइस की चीज़ें चाहिए होती हैं, ना कि जो एआई या फिर ऑटोमेशन उन्हें खुद से दिखा रहा है। अब हम बात करेंगे कि एक ऐसा ही एक चीज़ है, इनशिटिफिकेशन। इनशिटिफिकेशन क्या है? संस्कृत पंडित पिछले 3 सालों में हमारे पसंदीदा ऑनलाइन स्थलों के बदलते स्वरूप के बारे में लिख रहे हैं। फीड्स और टाइमलाइंस की शक्ल सूरत को लेकर बढ़ती निराशा को व्यक्त करने वाला एक शब्द है एनशिटिफिकेशन। मतलब कि जिसे पत्रकार कोरी डॉक्टरों ने 2022 में गढ़ा था, जिन्होंने इसी नाम से एक बुक भी लिखी है। तो इस नाम से एक बुक भी लिखी गई है। हम सभी एनशिटोसिंग के दौर से गुजर रहे हैं, जब एक जबरदस्त एनशिटे एनशिटेनिंग जिसमें वे सेवाएं जो हमारे मायने रखती हैं, जिन पर हम निर्भर हैं, वे गंदगी के विशाल ढेर में बदल रही हैं। मतलब कि हमें जो चाहिए वो नहीं दिखाया जा रहा है अब सोशल मीडिया पर। अभी सोशल मीडिया पर जो है एआई रिस्पॉन्स करता है। एआई जो दिखाता है, बोट्स जो दिखाते हैं, ऑटोमेशन से जो होता है वही हो रहा है। जो मायने रखती हैं लोगों के लिए चीज़ें वो नहीं दिखाई जा रही हैं। डॉक्टरों ने इस शब्द का इस्तेमाल के बारे में लिखा था। अब वह शब्द वास्तव में जो जाइगेस्ट को प्रभावित किया और 2022 में अमेरिकन लिटरेरी सोसाइटी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। इनिशिएटिफिकेशन को इस बात में देखा जा सकता है कि कैसे सबसे बड़ी सोशल मीडिया वेबसाइटों की विशेषताएं जो है वो चेंज हो गई हैं। डॉक्टरों के अनुसार इनिशिएटिफिकेशन जो है वो 3 चरणीय प्रक्रिया है। इनिशिएटिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेवाएं समय के साथ उत्तरोत्तर बदतर होती जा रही हैं। विभिन्न चरणों से गुजरते हुए अंततः लाभ की तलाश में उपयोगकर्ताओं और विज्ञापनदाताओं के लिए खराब होती जा रही हैं। मतलब कि जैसी जैसी जो है सेवा मिलनी चाहिए थी, जैसा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें चाहिए था वो चेंज हो रहा है। लेखक कोरी डॉक्टर द्वारा गढ़ा गया शब्द बताता है कि कैसे प्लेटफॉर्म पहले अच्छी गुणवत्ता के साथ उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करते थे और फिर व्यवसायिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करते थे। अंततः लाभ को अधिकतम करने के लिए दोनों का शोषण करते हैं, जिससे विज्ञापनों और एल्गोरिथम संचालित सामग्री जो है उसके कारण उपयोगकर्ता के अनुभव में गिरावट आई है। अब एल्गोरिथम की जो वजह से है बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं ऑटोमेशन की वजह से। यह एक अनौपचारिक शब्द है जिसका इस्तेमाल समय के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की गुणवत्ता और अनुभव में आई गिरावट की आलोचना करने के लिए किया जाता है, जो अक्सर लाभ प्राप्ति व्यवहार या एकाधिकार नियंत्रण के कारण होता है। 2022 में कनाडा में जन्मे तकनीकी पत्रकार और कार्यकर्ता कोरी डॉक्टरों ने एनशिटिफिकेशन शब्द गढ़ा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि खबरों में रहा एनशिटिफिकेशन शब्द किससे संबंधित है। यह उस प्रक्रिया को नाम देने का एक तरीका है जिसके जरिए इंटरनेट प्लेटफॉर्म को उन निर्णयकर्ताओं द्वारा ग्राहकों के लिए जानबूझकर बदतर बनाया जा रहा है जब तक कि वे पूरी तरह से खराब ना हो जाएं। जिसका इस्तेमाल उन लक्षणों की एक श्रृंखला को संदर्भित करने के लिए भी किया जाता है जो इंटरनेट उपयोगकर्ता या ग्राहक के रूप में अपने अनुभव को खराब करते हैं। कुछ उदाहरणों में विज्ञापनों का समावेश, तकनीकी कंपनियों द्वारा स्व प्राथमिकताएं, खोज परिणामों की में अनुचित पूर्वाग्रह, कभी मुफ्त सुविधाओं का भुगतान किया जाना, वास्तविक उत्पादों को कम मूल्य वाले नकली उत्पादों से बदलना और भी बहुत कुछ शामिल है। तो इस तरीके से इनमें ये सब कुछ शामिल किया जाता है। तो इस तरीके से यूथ जो है सोशल मीडिया यूज करता था उसमें 10% से गिरावट हुई है इस रिपोर्ट के अनुसार। और ये एक बहुत बड़ा डाटा है, क्योंकि जो जनरेशन इंटरनेट है, जेन जी है, या फिर हम कह सकते हैं कि यूथ है, वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाली जनरेशन मानी जाती है। क्योंकि क्योंकि इनके टाइम में इंटरनेट का बहुत जल्दी विकास हुआ है, बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। तो
लेकिन फिर भी अब ये लोग इतना उब चुके हैं इंटरनेट से, शायद एडवर्टीजमेंट के कारण, एआई के कारण, और जो ऑटोमेशन है उसके कारण, एल्गोरिथम के कारण। तो ये सब कुछ रीज़न है जिसकी वजह से सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो कम हुआ है और यूथ में हुआ है। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट, जो कि बहुत सही डाटा देती है कि सच्ची में आजकल एड्स वगैरह बहुत ज़्यादा आने लगी हैं जो लोगों को इरिटेट कर देती हैं। आई होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।